रेडियस डिपेंड्स, आपको लगेगा ये सारे में आपको लगेगा सब कुछ सुना हुआ है हमने 11th क्लास में. दिस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्टार. Z star is known as Z minus sigma. N stands for shell and Z star stands for the effective nuclear charge. As we go from left to right, N is same. As we go from left to right, Z star increases. As a consequence of this, as we go from left to right, radii decreases. Down the group, what happens is N increases and Z star is practically constant. दोनों का consequence ये निकल गया that down the group atomic radius increases. एक क्वेश्चन आया था, TCl5 gives TCl3 plus Cl2. Value of Kp is equal to 4 into 10 is to power 4. Calculate total pressure when its degree of dissociation reaches, when its degree of dissociation approaches 0.6. आंसर है इसका. और ये आप लोगों के लिए अगर आप फर्स्ट इंस्टेंस, ये आपकी इक्विलिब्रियम का सवाल है, इसके रिएक्शन की केपी की वैल्यू ये है. आप इस रिएक्शन का पी टोटल निकालो. अगर इस पूरे, तब आपने पी टोटल निकालना है जब इसकी अल्फा की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 0.6 पहुंच गई. TCl5 gives TCl3 plus Cl2. Equilibrium पर this is 1 minus alpha, this is alpha, this is alpha. Total moles is equal to total moles. Let me write it 1 minus 0.6, 0.6, 0.6. मुझे तो आंसर भी याद हो गया, 1.2 बना टोटल करके. And what is Kp? Kp is 1.2 नहीं बना, 0.4, yes 1.6 बना. It's 1.6. 0.4 और वो Kp is equal to partial pressure of PCl3 multiplied by partial pressure of Cl2 upon partial pressure of PCl5. Kp is equal to P total multiplied by mole fraction of PCl3 multiplied by P total multiplied by mole fraction of Cl2 P total multiplied by mole fraction of PCl5. And what is the mole fraction of PCl3? टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर 1.6 है तो दैट इज इक्वल टू 0.4 बाय 1.6. व्हाट इज पी? दिस इज नोन एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. द सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स. आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ पीसीएल, ये मैंने PCl5 की वैल्यू लिखी है, PCl3 की और Cl2 की वैल्यू सेम हो जाएगी 0.6 डिवाइडेड बाय 1.6. यहां पर पी टोटल स्क्वायर हो गया, नीचे वाले पी टोटल से कैंसिल हो गया. TCl5 अपॉन x PCl3 मल्टीप्लाइड बाय x Cl2. अब एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाते हुए बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाते हुए कम होता है. इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. अब मैं नाइट्रोजन नफीजा एंटी बिग बच्चन की बात करना चाहती हूँ. इसकी रेडियाई की वैल्यू है पेनिट्रेशन इफेक्ट. एस और पी ब्लॉक में से सिर्फ दोनों, ये मैं शील्डिंग इफेक्ट भी अभी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस पता है. हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल. अब देखो शील्डिंग इफेक्ट बताना चाहती हूँ, सुनिए इधर. Let us suppose electron is out here. Let us suppose electron is out here. Let us suppose electron is out here. Nucleus इस last electron को accept करना चाहता है, attract करना चाहता है. Intervening electrons उस last electron को repel करते हैं और nucleus को उतनी force के साथ attract नहीं करने देना चाहते जितनी force के साथ वो attract करना चाहता है. Intervening electrons do not allow the nucleus to attract the last electron so effectively as nucleus wants to. As a result of this, what happens is कि न्यूक्लियस उतनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर पाता जितनी फोर्स के साथ उसको करना चाहिए. सो ये जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को रोकते हैं अट्रैक्ट करने को, दे एक्ट एज अ शील्ड. दिस इज नोन एज शील्डिंग
इफेक्ट। अगर इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स डी और एफ के होंगे, दे ऑलवेज प्रोवाइड पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट. You will be doing in detail in D and F block elements also because of their double diffused shape. अब आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट किसको कहते हैं. S और P ब्लॉक एलिमेंट्स की शेप, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स की शेप ऐसी होती है कि S ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना एक सबसे मुश्किल काम है, और फिर P से, फिर D से, फिर F से. पर वो रूल सिर्फ वहीं पर लग सकता है जहां पर n की वैल्यू सेम होती है. जैसे आप सपोज कंसिडर करते हो बेरिलियम और बोरॉन. दिस इज 1s2 2s2, दिस इज 2s2 2p1. यहां पर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो s से, यहां पर आप रिमूव कर रहे हो p से. इससे निकालना आसान है, इससे निकालना मुश्किल है. सो जहां तुमने फैक्टर्स लिखे आयनाइजेशन एनर्जी की, वहां पे साथ में लिख भी लो. लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी एंड एफ ब्लॉक में इसको बिल्कुल सेपरेट डील करेंगे. लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस विद फ्यू एक्सेप्शंस. व्हाट आर द एक्सेप्शंस? बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन, नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन. डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस with only exception in Balgenthal. Only exception is boron family. The only exception which is in, this is the boron family. नोट कर लिया. अब अगर सपोज आप Y group 15 has much higher ionization energy, then मैंने आपको बता दिया. I have just now told you, left to right जाते हुए Z star increases. लेफ्ट टू राइट जाते हुए n इज कांस्टेंट. इसकी जरूरत ही नहीं है n की. लेफ्ट टू राइट जाते हुए रेडियस डिक्रीजेस. दोनों का कंसीक्वेंस ये है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी से कम क्यों है? ग्रुप 15 है NS2NP3, ग्रुप 16 है NS2NP4. दिस इज हाफ फिल्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल. अब Y group 17 has got little tendency to, because they are highly non-metallic in nature. Group 17 elements are highly non-metallic in nature. They have tendency to accept electron. They have tendency to accept electron and not lose electron. Simple reason. Y group 18 have very high ionization energy. बताओ. Yes. They are extraordinary stable because of half filled electronic configuration. Fully filled.